गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन द प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ा था अबाउट 13 मोडाल्स एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ईच एंड एवरी मोडाल्स क्लियरली, जिसमें हमने पढ़ा था इन विच वी आर यूजिंग द कंपल्शन, सोशल एब्लिगेशन एंड सजेशन कमांड। अबाउट एवरीथिंग वी हैव स्टडीड इन 13 modals wherever we have to use that. So today we are going to start exercise number 1 given on page number 24. There is only one exercise in this chapter, so you have to write this exercise in your English grammar copy also. So we are going to start exercise number 1. Fill in the blanks. So first one is, you must be leaving now. I dash meet you at the railway station, and we have to write about the future कि तुम्हें अब चले जाना चाहिए, मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन पर ही मिलूँगा। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्यूचर, जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं मोडाल विल का। तो यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे मोडाल विल, WILL विल, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्यूचर. So we are using the modal will wherever we will talk about the future. You dash come to the party, won't you? And here also we have to write about future. तो जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं विल का. सो इन दिस सेंटेंस ऑल्सो वी आर गोइंग टू राइट यू विल कम टू द पार्टी, वोंट यू, WILL will. I dash walk 25 kilometers in 5 hours. प्रेजेंट एबिलिटी. तो जब हम किसी प्रेजेंट एबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो हम कौन से मोडाल का यूज़ करते हैं? वी नो वेरी वेल, जब भी हम प्रेजेंट एबिलिटी के किसी चीज़ की एबिलिटी, पर्सनस एबिलिटी के बारे में ही बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं कैन का. और अगर हम पास्ट एबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो अब हम यूज़ करते हैं कुड का. तो अभी यहाँ पे हमें बोल रहे हैं प्रेजेंट एबिलिटी लिखने के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई can walk 25 kilometers in 5 hours. You dash leave those papers on my desk and go. तो यहाँ पर वो परमिशन की बात हो रही है. तो यहाँ पे जब हम परमिशन की बात करते हैं देन वी आर यूजिंग द मोडाल मे. यू मे लीव दोज पेपर्स ऑन माई डेस्क एंड गो. सो वी आर गोइंग टू राइट हेयर MAY मे. I am afraid weather dash improves for another 2 or 3 days and probability. तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी. प्रोबेबिलिटी का मतलब कि जिस चीज़ के लिए हम कंफर्म नहीं है, उस चीज़ का कंपल्शन ही अभी नहीं है कि ऐसा होगा कि नहीं. अभी उस सेंटेंस में ये बोल रहे हैं कि मुझे डर है कि अभी इम्प्रूव फॉर अनदर 2 or 3 days. आई एम अफ्रेड वेदर. तो यहाँ पर वेदर की बात हो रही है कि वो सही होगा या नहीं. तो यहाँ पे जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करती हैं तो हम लिखते हैं मोडाल नीड नॉट, NEEDN, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं मोडाल नीड नॉट. यू डैश बी एबल टू सी हिम इफ़ यू हरेड अप. स्लाइट पॉसिबिलिटी. जब हम थोड़ी सी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि हाँ ये चीज़ हो सकता है कि हो जाए, मतलब हमें इतना कंफर्मेशन नहीं है, हमें लगता है कि थोड़ा थोड़ा हो सकता है, तो उसे हम बोलते हैं स्लाइट पॉसिबिलिटी. और जब हम स्लाइट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तब हम यूज़ करते हैं मोडाल माइट का. तो यहाँ पे हम लिखेंगे MIGHT might. You might be able to see him if you hurried up. Then 7th one is, you dash not hide from them what they should know. Moral obligation. तो हमें यहाँ पे moral obligation लिखना है. मैंने आपको बताया था moral और social obligation में हम यूज़ करते हैं to express a duty, है ना. जब हम कोई ड्यूटी एक्सप्रेस करते हैं तब हम यूज़ करते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन, और मॉरल ऑब्लिगेशन में हम मोडाल यूज़ करते हैं ओट टू. तो यहाँ पर भी हम ओट टू मोडाल का यूज़ करेंगे. UOUGHT ओट टू नॉट हाइड फ्रॉम देम वॉट दे शुड नो. यू डैश गो. अब हमें यहाँ पे परमिशन बताना है, तो मैंने आपको परमिशन का पहले ही बताया कि परमिशन के लिए हम यूज़ करते हैं मोडाल मे का. यू मे गो. Then 9th one is, he dash apologize or face the consequent. So here we have to write the command. तो हम command जब देते हैं तब हम यूज़ करते हैं मोडाल. command के लिए हम यूज़ करते हैं मोडाल shall का. So in this sentence we are going to write
shall he, shall, shall apologize or face the consequent. I dash wait. So here we have to write the willingness. तो हम जब फ्यूचर की ही बात करते हैं और विलिंगनेस की बात करते हैं तब हम यूज़ करते हैं मोडाल विल का. तो यहाँ पर भी हम लिखने वाले आई विल वेट. Then 11th one is you dash wait till you are asked to do something advisability. जब हम किसी को एडवाइस देते तो जब हम किसी को एडवाइस देते तब हम यूज़ करते हैं मोडाल शुड का. तो इस सेंटेंस में हम लिखेंगे यू शुड वेट टिल यू आर आस्क्ड टू डू समथिंग. यू SHOULD should wait till you are asked to do something. It dash rain soon or the crops will die. तो यहाँ पे हमें नेसेसिटी बतानी. तो जब हम नेसेसिटी की बात करते हैं तब हम यूज़ करते हैं मोडाल मस्ट का MUST मस्ट. डैश वी गो टू शिमला फॉर अवर पिकनिक. तो इसमें हमें सजेशन लिखना है. व्हेन वी आर गिविंग अ सजेशन देन ऑल्सो वी आर यूजिंग शैल वी गो टू द शिमला फॉर अवर picnics. So here we have completed our exercise number 1 and there is only one exercise in this chapter and our chapter is also completed. तो आपको ये इंग्लिश ग्रामर कॉपी में भी करना है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर.